कह रहा हूं कि जब आप जंग शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी तैयार था पूरा इसके लिए, क्योंकि उन्होंने कहा 2 दिन में तो नहीं जा रहे हैं, ये बात तय है। और किसी का कहना कि 10 दिन में लड़ाई पे हार जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उसका कारण बहुत सीधा है। ईरानियंस ने, जैसे मैंने बोला, उन्होंने 3 अपनी चीजें तैयार करी थी। पहली चीज उनके पास क्या था, डिसेंट्रलाइज कमांड करा था उन्होंने, लेसन सीकर 12 डे वॉर का, कि अगर एक लीडरशिप खत्म हो जाती है तो दूसरी टेक ओवर करेगी, ये उन्होंने कर लिया था। दूसरा उन्होंने क्या किया था कि जो उनकी कमी पेशियां थी 12 डे वॉर की, वो चीन और रशिया ने उनकी मदद करके भर दी है। ये समझना चाहिए, चीन ने उनकी बहुत ज्यादा मदद करी है इस बार, और चीन उतनी मदद करेगा ईरान की जैसे उसने पाकिस्तान की करी थी हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में। हो सकता ईरान अभी टोटल कंट्रोल में है, अगर ईरान कंट्रोल में नहीं होता तो वो फौरन तैयार हो जाता ट्रंप से बात करने के लिए। सीधी सी बात है, अभी लड़ाई का दूसरा दिन है, इसलिए बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझने की जरूरत है जो मैं आपको बता रहा हूं, ईरान तैयारी करके बैठा है और ट्रंप की साइड पे ताकत है, पर कोई प्लान नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। ये अचानक हमला करा गया है, इनको दिखा है टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और वो टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इनके लिए टारगेट ऑफ डिजास्टर बन गया है, क्योंकि इन्होंने सलाह ही नहीं करी। जी हाँ, वो जो इन्होंने मारा है अली खुमैनी को कि वो छुप के बैठ जाते, ये कर लेते, अरे बाबा वो तो फैसला वो करेंगे ना, आप कौन होते हैं एनालिस्ट यहाँ फैसला करने वाले। आज की जो सिचुएशन है आप उस पर टिप्पणी करिएगा। उसका समझता हूं अगर दूसरे दिन में ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि वो हमसे बात करना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पहल कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस हो जाएं किसी तरीके से। ईरानियंस नहीं मान रहे हैं, मेरे हिसाब से ईरानियंस अगर वो ऐसे ही उनको बोलते रहेंगे तो हो सकता है वो मान जाए, क्योंकि वो इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये बार बार धोखा दिया है उनको। ये नेगोशिएशंस बोलते हैं फिर तैयारी कर लेंगे, अब ताकत तो उनके पास है, सिर्फ उनका जो पूरा ऑपरेशनल प्लान है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको वो ठीक ठाक कर लेंगे, फिर जंग शुरू कर देंगे, तो उसकी कौन गारंटी लेगा। उसके लिए ईरानियंस बैठे हुए हैं। हिसाब से बताइए अब क्या होगा? ईरान क्या हमला करता रहेगा इन्हीं मिलिट्री बेसिस पर वेस्ट एशिया के तमाम देशों पर? क्या अमेरिका और इजराइल अब इस हमले को और ज्यादा बढ़ाएंगे? ईरान में क्या होगा? देखिए, इजराइल के पास कोई खास ताकत है नहीं, ये हमने 12 डे वॉर के अंदर भी देख लिया था। 12 डे वॉर में उनके पास इंटरसेप्टर्स ही नहीं थे ईरानियन मिसाइल्स को। क्या रहा है? देखिए, जो दूसरा दिन शुरू हुआ है लड़ाई का, उसमें सारी जो पिक्चर है वो बदल गई है। वो पिक्चर ऐसे बदल गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि मैंने टॉक्स जो है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप पीस टॉक कर लीजिए, नेगोशिएशन कर लीजिए, और ईरानियंस ने ऑन द रिकॉर्ड बोल दिया है कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी पिक्चर ऐसे बदली है, इससे ये बिल्कुल साफ साबित हो जाता है कि अमेरिकन लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ये वो लड़ाई है जो कि उनके ऊपर पोती गई है। दे हैव बीन फोर्स्ड टू फाइट बाय द इजरायलीज, और वो उसका कारण ये है कि जो उनकी स्पाई एजेंसीज हैं, मोसाद वगैरह, उन्होंने पता लगा लिया था, वो फॉलो कर रही थी सुप्रीम लीडर को कि ये फला टाइम पे जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे और ओवरग्राउंड करेंगे। तो द प्रेसिडेंट वाज नॉट रेडी बट ही वाज पुश्ड बाय द इजरायलीज कि, और देन द प्रेसिडेंट वाज, देखिए बहुत अजीब सी बात हुई है। प्रेसिडेंट जो है मेरे हिसाब से उनको ये बता दिया गया, इजरायलीज ने उनको बताया है कि अगर हम इनकी टॉप लीडरशिप को मार देंगे तो हम रजीम चेंज कर देंगे, क्योंकि रजीम चेंज करना इनका वो बोल रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो कर देंगे। अच्छा, इन्होंने कंसल्ट नहीं किया किसी भी अपने अरब नेशन के साथ कि अगर हम सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो क्या होगा, वो उनको कंसल्ट नहीं किया गया है। तो अभी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये खुद तैयार नहीं है। इन्होंने सिर्फ बिल्डअप करा था कोहेजन के लिए, और कई चीजें बता रही है कि तैयार नहीं है ग्राउंड पे। अगर आप कहेंगी मैं डिटेल्स बता दूंगा। दूसरी बात यह है, इन्होंने पहले बातचीत ही नहीं करी है अपने, ये जो सऊदीज है, कतर है, इन सब, बहरीन है, इनके जो लीडर्स हैं इनसे बात नहीं करी, क्योंकि वो इसको सीक्रेट रखना चाहते थे कि ये लीक ना हो जाए कि हम सुप्रीम लीडर को मार रहे हैं। तो अभी वो एक दिन के अंदर पासा ऐसा पलट गया है, ट्रंप अंडर प्रेशर है, तैयारी है नहीं, लोकल लीडर से बात नहीं करी है, और अब क्या किया जाए ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। जी प्रवीण जी, अगर तैयारी नहीं थी तब तो उनके सबसे बड़े नेता का उन्होंने कत्ल कर दिया। अगर तैयारी होती तो क्या होता? उनके कंपाउंड पर इस तरह से बमबारी की जाकर, वहां की सरहदों में, वहां के एयर स्पेस में जाके, हमें तो ये सब बताया जा रहा था कि वहां का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है ईरान का वो बहुत जबरदस्त है। तो अगर तैयारी नहीं थी तो उन्होंने सीधे उनका सर हथिया लिया। जो अयतुल्ला खामेनेई है, अब जो भी चाहते हैं, मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने आज फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है, वो कह रहे हैं कि उनके जो टॉप 48 लीडर्स हैं वो एक शॉट में चले गए। 48 लीडर्स आर गॉन इन वन शॉट एंड इट्स मूविंग अलोंग रैपिडली, और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। 48 नेता मार दिए, खामेनेई साहब को मार दिया। देखिए, वो जो इन्होंने मारा है सबको, इनको मालूम ही नहीं है कि जो ईरानियंस हैं वो पिछले साल जब लड़ाई हुई थी 2025 में 12 दिन की लड़ाई, उसके बाद उन्होंने कुछ फैसले लिए थे, कुछ तैयारी करी थी। उसमें एक बड़ा फैसला ये था जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज कमांड, मतलब अगर टॉप लीडर को मार दिया जाए तो नेक्स्ट लीडरशिप जो है वो टेक ओवर कर लेती है। इसलिए ये जो बात कर रहे थे रजीम चेंज का, रजीम चेंज तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो रजीम तो एक रजीम का आप ऊपर से हटा दिया। रजीम क्या होता है? उसका मतलब होता है गवर्नमेंट चेंज। अगर आप टॉप लीडर को मार देंगे तो सरकार थोड़ा ना बदल जाएगी,
वो नेक्स्ट वाला उसकी टेक ओवर कर लेगा। और इसके कारण इन्होंने किसी को बताया नहीं। ये जो बिल्डअप था, मेरे हिसाब से ये किया जा रहा था बिल्डअप, कि हम जो डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही थी, ये इनडायरेक्ट टॉक्स जो हो रही थी ओमान के थ्रू जिनीवा में, उसमें हम इन पे और प्रेशर डालें, और वो काम कर रहा था। काफी कुछ जो था वो मान गए थे ऑन द न्यूक्लियर इशू। इरानियंस हैड एग्री टू दैट। वो ओमान के जो लीडर थे उन्होंने कहा है ये सब कुछ। पर ये अचानक मेरे हिसाब से बीच में इजरायलीज आ गए कि देखिए हमें खबर मिल चुकी है पक्की कि जो अली खमेनी है इनका सुप्रीम लीडर, वो इतने और लोगों के साथ यहाँ पे बातचीत करेंगे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। इनको लगा कि जैसे इन्होंने वेनेजुएला में किया था, टॉप लीडर को उठा लिया तो सब कुछ बदल गया। ईरान में ऐसा नहीं होगा, ये इन्होंने सोचा नहीं। इन्होंने अपने लोकल जो इनके अपनी जो किंगडम्स हैं उनसे सलाहबाजी नहीं करी। अब किंगडम्स जो है वो फंस गई हैं बहुत बुरी तरीके से। वो इसलिए फंस गई हैं क्योंकि जो इंटरसेप्टर होते हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, वो उनके पास है ही नहीं। अमेरिका के पास बहुत तादाद में, जो कि वो जहां भी उनकी बेसिस है वो सभी को सप्लाई कर सके, वो उसमें कमी है। जी हाँ। इसलिए ईरानियंस ने समझदारी से इनकी बेसिस पे अटैक किया है। उसके बीच में इन्होंने सुप्रीम लीडर को मार दिया। अभी जो किंगडम्स है सारी वो घबरा रही हैं, बिकॉज वहां लोग जो है ये बाहर इनमें देखिए जल से निकल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। अभी अगर वो उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। वो इसलिए बंद करी है कि अगर वो अलाउ करते हैं अमेरिकन को, हमारी एयर स्पेस आप यूज करिए, यहां से फ्लाइट चलाइए, तो वो किंगडम्स को अपने लोगों से ही खतरा हो जाएगा कि आप ये सब कर रहे हैं। तो ये टोटल एक कंफ्यूजन है। ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस से परमिशन नहीं ली है, कांग्रेस की ऑथराइजेशन नहीं है। 4 तारीख को कांग्रेस का सेशन है, मार्च को परसों। तो ये सब तैयारी हुई कुछ नहीं है, ये बहुत क्लियर है। मैं ये एक आपसे दिन में पता जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल जानने की कोशिश करूंगी और खासकर मुझे लगता है आप बिल्कुल सही इंसान हैं ये जानने के लिए। मुझे याद है जून के महीने में भी जब ये पूरा अमेरिकी हमला हुआ था ईरान पर, शायद आप ऐसे पहले व्यक्ति थे, एक ही व्यक्ति थे जिसने कहा था कि ईरान की ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। और मैंने आपसे नहीं कई और रक्षा विशेषज्ञों से बात की थी, इसमें सिर्फ आपकी बात अलग थी। आपने कहा था कि लोहे की चने चबवा देगा ईरान, उसकी मिसाइलों का आपने जिक्र किया था। और मैं यहाँ कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आप सही साबित हुए थे, न सिर्फ कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बल्कि ईरान की भी जब जंग हुई थी तब भी आप सही साबित हुए थे। मैं उस पर एक ही पल में आती हूँ। ईरान की कमजोरियां और ईरान की मजबूती दोनों की जानने की कोशिश करूंगी, और ईरान के साथी कौन से हो सकते हैं ये भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन मैं जो हैरान हूं जिस बात पर, वो ये कि जिन मिलिट्री बेसिस का आप जिक्र कर रहे हैं, वेस्ट एशिया के जो बाकी देश हैं, ज्यादातर जो अरब देश हैं, उनमें जो ईरान हमले कर रहा है, मैं इस दौरान जब से आपसे बात कर रही हूँ, हेडलाइंस देखिए क्या है। हेडलाइंस ये है कि किस तरह से सऊदी अरब पे हमला किया गया है, और सऊदी अरब में भी कहां, सऊदी अरब में बात हो रही है कि उनकी ऑयल रिफाइनरी पर, डेटा सेंटर पर यूएई के, इसके अलावा शारजाह में एक जो मॉल है अभी भी वो जल रहा है, उसमें आग नहीं बुझ पाई है। तो इनको मिलिट्री बेसिस तो नहीं कह सकते, तो यहाँ तो कोई फौजी नहीं है, क्यों कर रहा है ईरान ऐसा? देखिए ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ईरानियंस लोग सोच रहे हैं, इन्होंने शुरुआत करी थी मिलिट्री बेसिस के साथ, तब उन्होंने रियलाइज किया कि अभी इन्होंने जो सुप्रीम लीडर को मार दिया है, जलसे हो रहे हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा जैसे रिफाइनरीज को उड़ा दिया, अमेजॉन सेंटर हट उड़ा दिया दुबई में जो आप बता रही हैं। उसका मतलब ये है कि जो अब लोकल ये किंगडम्स हैं, ये प्रेशर डाल रही है अमेरिका पे सॉरी, कि आप लड़ाई बंद करिए। अब जैसे उन्होंने जो साउथ के जो किंग है, उन्होंने तो साफ बोल दिया है कि हमको जो है हम इसमें नहीं पड़ेंगे, एंड दे आर नॉट रिटेलिएटिंग। उन्होंने एयर स्पेस अपनी बंद कर दी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं क्योंकि समथिंग लाइक 40,000 ट्रूप्स ऑफ अमेरिका वो इन सब बेसिस में है। और देखिए कितनी तबाही हो रही है। जो इनका 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है बहरीन के अंदर, उनके हेडक्वार्टर्स को ईरानियंस ने मिसाइल दाग दी है वहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी 2-3 गलतियां रही बहुत बड़ी। पहली, इन्होंने समझा ही नहीं कि सुप्रीम लीडर को मारने का मतलब क्या होगा। जैसे कि मैं समझता हूं जो सुप्रीम लीडर है उनका, अली खमेनी जो थे, वो ही वॉज इक्वलेंट टू अ पोप फॉर द शियाज। तो उसमें आप देखिए हिंदुस्तान में भी जलसे निकल रहे हैं, हर जगह हो रहा है। तो ये तो इनको समझ में ही नहीं आया, इनको लगा रजीम चेंज हो रही है। दूसरा, इन्होंने खुद तैयारी ही नहीं करी थी। तैयारी मैं इसलिए कह रहा हूं क्यों नहीं करी थी, इनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं है काफी। फिर जो इनका एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, जो इनका गल्फ ऑफ ओमान में था, उसमें खबर आई कि जो ईरानियंस हैं उन्होंने 4 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी हैं, जो कि कबूल नहीं रहे हैं पेंटागन। बट द वेरी फैक्ट कि उन्होंने उसको वहां से हटा दिया है, अब वो गल्फ ऑफ ओमान में नहीं है। इसका मतलब ये सब बिल्डअप हो रहा था, पर फैसला नहीं लिया गया था कि लड़ाई करनी है। इसका मतलब यह है कि जो उनकी सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, उनकी सब कमांड में से सबसे ज्यादा वॉर एक्सपीरियंस सेंट्रल कमांड को है। पर सेंट्रल कमांडर को यह भी तो बताना पड़ेगा ना कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्डअप किस काम के लिए कर रहे हैं। ये उसको सीक्रेट मेरे हिसाब से रखने की कोशिश कर रहे थे कि इसको हम उड़ा देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा।
इसीलिए इन्होंने यूएस कांग्रेस को भी नहीं बताया। तो ये सारे फैसले जो है बिना सोचे समझे, ये ऐसा लगता है कि एक आदमी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ले लिए है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है मुश्किल में फंस गए हैं, तो अब वो कह रहे हैं हमसे वो ईरानियन बात करना चाहते हैं, ईरानियन कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे। जी हाँ, तो तो यानी ये बहुत पूरा अपने आप में ये हैरानी की बात तो है। अब मैं जानना चाहती हूँ, जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, वो ये कि अगर आप वेस्टर्न कमेंटेटर्स को सुने, जो अमेरिका या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, कुछ हमारे यहाँ भारत में भी हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान 10 दिन नहीं टिक पाएगा, और उसके पीछे 2 वजह बता रहे हैं। पहली बात तो यानी आप समझिए कि इस बात से तो आपको भी नाइत्तेफाकी नहीं होगी कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर है। तो ये तो अपने आप में बिल्कुल गैर बराबरी की अनइक्वल फाइट है, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक ईरान की मिसाइलों का जिक्र हो रहा है, वहां बात ये हो रही है कि ईरान की मिसाइलें तो बहुत सारी ठोक चुकी हैं उस दौरान, जबकि जून में जो ईरान की आधी ताकत को एक तरह से चूस लिया इजराइल और अमेरिका ने। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह और हमास, इन दोनों के ऊपर अगर निर्भर करता ईरान, तो ये दोनों, इन दोनों की ताकत इतनी कम हो चुकी है कि हिजबुल्लाह की तो लगभग आखिरी सांसें चल रही हैं, हमास का हश्र आप जानते हैं। तो ऐसे में ईरान को बहुत कमजोर करके दिखाया जा रहा है। ऐसा है, ये अमेरिका दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पावर है, और इस समय लड़ाई जो है ईरान, वो अमेरिका के साथ नहीं लड़ रहा है, वो नेटो और इजराइल के साथ लड़ रहा है। नेटो भी इन्वॉल्व हो गई है। तो ईरान को पता है कि ये लड़ाई जो है वो बराबरी की नहीं है। पर हुआ क्या है कि जो मौके हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो ईरान को फेवर कर रही है। और क्या चीजें उनको फेवर कर रही हैं? पहली बात तो जो उनकी बेसिस है और उनकी किंगडम्स हैं, वहां पे हाहाकार मची हुई है कि जो लोग हैं कहीं वो बगावत ना कर दें किंगडम के खिलाफ, किंग के जो उनके ये जो शेख वगैरह है इसके खिलाफ ना कर दे वहां पे, क्योंकि वो लीडर को मार दिया है, सुप्रीम लीडर को, शिया के। वहां पे ये चल रहा है। फिर इंटरसेप्टर्स नहीं है, सेंटकॉम का प्लान नहीं बना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका सब ये ठीक नहीं कर सकता, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी तैयारी नहीं थी। और अब जो है यूएस कांग्रेस 4 तारीख को वो बैठ रही है, और जो उनकी वॉर पावर्स है ही नहीं, इसकी ट्रंप की, प्रेसिडेंट ट्रंप की, देखिए जो वॉर पावर्स होती हैं वो यूएस कांग्रेस के पास होती है, पर जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास इमरजेंसी पावर्स होती है। इमरजेंसी पावर का मतलब ये होता है कि अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो, तब जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्शन ले सकता है। पर अगर कोई लॉन्ग टर्म थ्रेट है, उसके लिए आपको यूएस कांग्रेस पे जाना है। इसलिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं वो केस बना रहे हैं कि हमें खतरा है, क्योंकि वो मिसाइल हमारी जो बेसिस हैं उनके ऊपर डाल रहे हैं। पर जो उनके दूसरी साइड के जो सेनेटर्स हैं, उनका ये कहना है कि देखिए जो है अमेरिका के होमलैंड को खतरा नहीं है, उनके पास वो लंबी मिसाइल्स है ही नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है, अब मिड टर्म इलेक्शन भी वहां आ रहा है, उनकी जो अपनी मागा बेस है वो नाराज है, उनकी रेटिंग गिर गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका कमजोर है या ईरान अमेरिका के साथ लड़ सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप जंग शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी तैयार था पूरा इसके लिए, क्योंकि उन्होंने सबक सीख लिए थे पिछले साल के। तो वो 1 या 2 दिन में तो नहीं जा रहे हैं, ये बात तय है। और किसी का कहना कि 10 दिन में लड़ाई पे हार जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि ईरान सिर्फ इतना कर सकता है कि इस लड़ाई को जितना लंबा चाहे वो लंबा चला ले। एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि ईरान का बहुत ही एक तरह का सुइसाइडल उसका रवैया है। वो ये कह रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये जनरल बख्शी कह रहे थे किसी टेलीविजन से बातचीत में कि उनको पता है कि हम हारेंगे, लेकिन आपको भी हम साथ में लेके मरेंगे। ये बात हो रही है, क्योंकि जो अयातुल्लाह खामनेई हैं वो चाहते तो बंकर में छिप सकते थे, लेकिन वो बंकर में नहीं गए, वो बाकायदा अपने उसी घर में रहे, अपने पूरे परिवार के साथ रहे। एक तरह की आत्महत्या है ये। देखिए, मैं इस पूरी उनकी जो दलील है, आर्ग्यूमेंट है, ये मुझे बेवकूफ़ी का आर्ग्यूमेंट लगता है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उसका कारण बहुत सीधा है। ईरानियंस ने, जैसे मैंने बोला, उन्होंने 3 अपनी चीज़ें तैयार करी थी। पहली चीज़ उनके पास क्या था, डिसेंट्रलाइज कमांड करा था उन्होंने, लेसन सीख कर 12 डे वॉर का, कि अगर एक लीडरशिप खत्म हो जाती है तो दूसरी टेक ओवर करेगी, ये उन्होंने कर लिया था। दूसरा उन्होंने क्या किया था कि जो उनकी कमी पेशियां थी 12 डे वॉर की, वो चीन और रशिया ने उनकी मदद करके भर दी है। ये समझना चाहिए, चीन ने उनकी बहुत ज्यादा मदद करी है इस बार, और चीन उतनी मदद करेगा ईरान की जैसे उसने पाकिस्तान की करी थी हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में। तो अब वो डिटेल की बात है, आप कहेंगी मैं वो भी बता दूंगा। जी हाँ, ये मुझे दूसरी डिटेल बात उस है। बारे में जरूर बताइए, क्योंकि जो खबर आ रही है वो यही है कि क्या चीन, इसके अलावा रूस और क्या नॉर्थ कोरिया तक भी क्या ईरान के साथ आ सकते हैं? अगर आएंगे तो किस तरह की मदद करेंगे? क्या हथियार देंगे, फौजी देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, क्या देंगे? देखिए अब जंग जो है वो अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा कि अमेरिकन अपने सैनिक अंदर भेज देंगे या इजराइल सैनिक भेज देंगे जमीन पर ईरान में, जो कि 1000 किलोमीटर दूर है इजराइल से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जहां तक मदद का सवाल है, देखिए जो आज उनके पास, जिसको हम बोलते हैं मिडिट सबमरीन्स, छोटी सबमरीन्स,
वो उन्होंने बहुत सारी नॉर्थ कोरिया से ली है। वो मिचिट सबमरीन्स हैं, वो जो उन्होंने कहा है ना हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, और वो बंद हो चुका है, वहां से कुछ नहीं हो रहा है, कोई ऑयल नहीं जा रहा है, ये प्राइसेस बढ़ेंगे। तो जो आपको ये दलीलें दे रहे हैं उनको ये सब सोचना चाहिए। हॉर्मुज अगर बंद हो जाता है, अब्राहम लिंकन को उन्होंने वहां से हटा दिया है, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है वो वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन जो है वहां उनको खतरा दिख रहा है अमेरिकन को। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका की ताकत बहुत है, ईरान तैयारी करके बैठा था, ये आप समझने की कोशिश करिए। और ईरान जो है वो बेवकूफों की तरह भाग कहीं नहीं रहा है। ईरानियंस लड़ेंगे जब आपकी 5000 ईयर्स सिविलाइजेशन होती है।